वीडियो में। इसमें हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के भेद और संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ए लड़की, बी पूजा, सी रहीम, डी हिमालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लड़की। लड़की में जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि लड़की में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, तो इस हिसाब से आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। रुकावट यानी रुकावट में भाव आ रहा है, तो इसीलिए रुकावट में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए जिसमें भाव आता हो। ए उदारता, बी उदार, सी उदर, डी औदार्यता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या सही हो गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदारता। इसमें भी भाववाचक आ रहा है। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए जिसमें बहुत सारे शराबी यानी शराब का मतलब है कि समूह हो। ए शराबी, बी शराबत, सी शरबत, डी शरावनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शराबी, यानी शराबी में बहुत सारे शराबी यानी पिए हुए हैं, उसको हम शराबी कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शराबी। ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए लड़की, बी गंगा, सी सुंदरता, डी गाय। तो इसका क्या हो जाएगा सही आपका? तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? यानी भाववाचक जिसमें भाव आता हो। तो भाववाचक जैसे ए लड़की, बी गंगा, तो इसमें भाव तो है नहीं। यानी सुंदरता, ये भाववाचक में है, यानी इसमें सुंदरता यानी सुंदर का भाव आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सुंदरता। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ए कवि, बी गंगा, सी सुंदरता, डी राधा। तो ए कवि, कवियों में बहुत कवि होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ये नाम है। सुंदरता इसमें भाववाचक आ रहा है। राधा ये भी नाम है, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ए सोहन, बी नदिया, सी हरियाली, डी लखनऊ। तो सोहन हो नहीं सकता क्योंकि ये नाम है, यानी व्यक्तिवाचक है। नदिया, इसमें बहुत सारी नदियाँ आएंगी, तो ये भी हमारा जातिवाचक हो जाएगी। तो भाववाचक यानी हरियाली, इसमें हरियाली से संबंधित भाव आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरियाली। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? यानी समूहवाचक संज्ञा क्या होगा? जिसमें बहुत सारे लोगों को या समूह हो, उसे हम ग्रुप हो, उसे हम समूहवाचक। तो पहला ए विज्ञान, बी कक्षा, सी लाहौर, डी ईमानदारी। तो इसमें समूह किस में आ रहा है? तो समूह में विज्ञान, तो ये विज्ञान एक साइंस है। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे लड़के होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कक्षा हमारा समूहवाचक है। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छाटिए। ए वीरता, बी समाजशास्त्र, सी सोना, डी गिरोह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सोना। आपका ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रुद्ध, बी क्रोधी, सी क्रोधित, डी क्रोध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हम संज्ञा शब्द ढूंढ रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्रोध, ये संज्ञा है।
मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भावनावाचक, सी द्रव्यवाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक में जात बहुत सारे लोगों की समूह होता है, जिसमें एक जात का जैसे लड़की है तो लड़की में बहुत सारी महिलाएं आएंगी तो वो जात हो जाएगी। भावनावाचक तो भावना व्यक्त हो रहा है तो यानी मजबूरी एक भावना अंदर से आ रही है तो हमारी हो जाएगी ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्रव्यवाचक में कोई सोना चांदी द्रव्य होना चाहिए। व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति का नाम हो जो नाम से जाना जाए उसे हम द्रव्य व्यक्तिवाचक। आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा होगा। तो भाववाचक संज्ञा हमारी आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में है। साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाइए। ए सप्ताह, बी सप्ताहांक, सी साप्ताहिक, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साप्ताहिक। जातिवाचक संज्ञा क्या है? ए छोटा, बी जयपुर, सी नदी, डी कालिदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नदी हो जाएगा, जिसमें जातिवाचक इसमें नदियों में बहुत सारी नदी होती है, गंगा यमुना सरस्वती घाघरा ये सब आ जाएंगी, इसलिए जातिवाचक हो गए। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ए पानी, बी सभा, सी अशोक, डी छात्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये अशोक जो है नाम है यानी व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा है। ए महेश, बी जयपुर, सी स्त्री, डी रामायण। तो इसमें जातिवाचक क्या होगा? तो इसमें जातिवाचक होगा ऑप्शन नंबर सी स्त्री। स्त्री में बहुत सारी स्त्री आ जाएंगी तो वो जातिवाचक होगा। किसी वस्तु के गुण दोष व धर्म को बोध कराने वाला संज्ञा शब्द कहलाता है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी क्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी गुण दोष। तो इसमें भाव आएगा, भाव में ही गुण और दोष होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। भाववाचक संज्ञा है। ए जनवरी, बी माता, सी अशोक, डी मानवता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाचक में जो अंदर से आए तो उसे हम मानवता में कर सकते हैं। माता ये नहीं है, ये गलत है, माता गलत है। जनवरी ये तो महीने की एक समूह है। ये अशोक ये नाम है व्यक्तिवाचक। तो बचा के हमारा मानवता यानी डी सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या है? ए बचपन, बचपन, दिल्ली, बी सी पशु, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बचपन सही हो जाएगा। गुरुत्व संज्ञा शब्द है। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी भाववाचक संज्ञा होगा। बुढ़ापा शब्द में संज्ञा है। ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक, डी द्रव्यवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बुढ़ापा में हम भाववाचक आ रहा है तो भाववाचक भाव से आ रहा है। रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये रामायण नाम है तो ये हमारा व्यक्तिवाचक पर्सनली हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए पेड़, बी पुस्तक, सी पढ़ाई, डी रजाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई। इसमें हम भाववाचक संज्ञा आता है। महसूस हो रहा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए स्नेह, बी घृणा, सी नित्य, डी सत्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका इसमें हम
भाववाचक आएगा तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नित्य भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ए हिमालय, बी गंगा, सी पवित्रता, डी नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें जातिवाचक में, तो ये हिमालय ये व्यक्तिवाचक है, गंगा भी पवित्रता ये भाववाचक है, ये नदी हमारा है डी यानी सही हो जाएगा। नदी हमारा जातिवाचक संज्ञा, नदियों में बहुत सारी नदियाँ आती हैं। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए मातृत्व, बी शिशुता, सी छुटपन, डी बचपन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका मानते हैं हम, इसका सही उत्तर छुटपन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ए उड़ान, बी उड़ात, सी उड़ाई, डी उड़पन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ान सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उड़ान सही हो जाएगा। कौन सा संज्ञा शब्द विशेष शब्द से नहीं बना है? ए सरलता, बी वीरता, सी मानवता, डी सुंदरता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानवता, ये आपका सही हो जाएगा। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। ए लड़कापन, बी लड़ाई, सी लड़कपन, डी लड़की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लड़कपन हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ए चलता, बी प्यारा, सी रंगीन, डी ऊंचा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? ए आप यहाँ बैठिए, बी वह धीरे धीरे चलता है, सी मोहन जयपुर से आया, डी गुरुजी बहुत बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आप यहाँ बैठिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिठास शब्द है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ए मित्रता, बी पंडित, सी इच्छा, डी चलना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए मित्रता सही हो जाएगा आपका उत्तर। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। ए जातिवाचक, बी समुदायवाचक, डी सी भाववाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सेना शब्द जो है संज्ञा है कौन से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुदायवाचक, यानी सेना में समुदाय का यानी जाति का बोध हो रहा है, बहुत सारे समूह का। इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए भीतर, बी गुरुतर, सी विश्वस्त, डी विगत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीतर हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। ए पद, बी विकारी शब्द, सी अविकार, डी पदबंध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अविकारी हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।